जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी। हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है एज ए डीसी सांबा और आज इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक जो नया चैलेंज होगा इनके लिए, इसे किस तरह से ये एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से यहाँ जिला सांबा के लोगों की मुसीबतों को, दिक्कतों को सुना जाएगा। तो मैम, जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एज ए डीसी ज्वाइन करने पर भी आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा आपके लिए अब, जब से आपने ज्वाइन किया है, तो किन किन चैलेंजेस को लेकर आप चल रहे हैं ताकि सांबा जिला जो है एक आने वाले दिनों में तरक्की की राह पर जो वो हमें जरूर दिखने को मिलेगा। देखिए, इस समय जब से मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद से जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो कोविड को लेके है, क्योंकि एक सडन स्पाइक जो है वो कोविड में देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी रहा कि जैसे ही थोड़ा हमने कंट्रोल कर लिया कोविड को और वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हो गई, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक कॉम्प्लिसेंसी उनके अंदर आ गई कि शायद कोविड चला गया है। इस वजह से हमारी वो लापरवाही कर लेने की वजह से ही ये हुआ है। तो सबसे पहले लोगों के बीच वो आईईसी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको समझाना, एक कैंपेनिंग करना कि ऐसा नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है। टेस्टिंग की हमने हमारे डेली टारगेट्स जो हैं वो हम अचीव कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग करें, क्योंकि लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि टेस्ट करवाना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि टेस्ट उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए है। तो टेस्ट के लिए वो आगे आएँ, ये उनको बताना, ये मैं अपना एक चैलेंज लेके चल रही हूँ। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि फ़ाइन भी हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा डेटरेंस भी रहे, कि जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको मनवाना भी है कि मास्क लगाना है, चाहे आपकी वैक्सीनेशन भी हो गई है उसके बावजूद आपको मास्क पहनना है और जो बेसिक कोविड का एसओपी है वो फॉलो करना है। हमने फेयर्स और एग्जीबिशंस पे भी अभी बैन लगा दिया। वो इसीलिए लगाया है क्योंकि लोग बहुत ही उन्होंने अपना वो है अपनी जो एसओपी फॉलो करना था वो फॉलो नहीं कर रहे थे। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी हैं। तो उम्मीद करूंगी कि लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। यही सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। उसके अलावा जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ पे भी वही हैं। पानी, बिजली, सड़क, ये जो है, और लैंड से रिलेटेड कई इश्यूज़ हैं, कुछ एनक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं। इस तरह की चीज़ों को लेके ही चलना है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों की ग्रीवेंसेस को पहले सुनना है। तो उसके लिए ब्लॉक दिवस, जैसे हमारे ऑनरेबल एलजी की ओर से हमें डायरेक्शंस हैं, तो ब्लॉक दिवस को टारगेट ओरिएंटेड और जो वहाँ पे ग्रीवेंसेस हमें आए उनको एक टाइम बाउंड मैनर में हम उनको एड्रेस कर सकें। और उसके अलावा मैंने हफ्ते में 3 दिन जो है वो पब्लिक हियरिंग के लिए रखे हैं। उसमें कोशिश ये रहती है कि जो भी हमें ग्रीवेंसेस आए उनको हम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको ट्रैक करें और उनको टाइम बाउंड उनका डिस्पोजल हो। उसके बाद फिर ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं और बेसिक इश्यूज़ जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो एक एक करके हम एक अच्छा, साफ, स्वच्छ और जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ ना हो, डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो है उनको ज़्यादा प्रमोशन मिले, उनकी हम सब कोशिश करें मिलके एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाने की। यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने कोविड का जिक्र किया ही है, तो जो हमारा जिला सांबा का प्रवेश द्वार है, जो हमारा घगवाल इलाका है, तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, खासतौर पर ट्रैवलर्स की अगर बात करें, क्योंकि पिछले साल जब कोविड का पीक टाइम था तो वहाँ पर कई ऐसे ट्रैवलर्स थे जो बिना बताए घरों पर आ चुके थे और एक स्ट्रेन जो वो लगातार बढ़ता गया। क्या इसको लेकर कोई खास एहतियात जो वो आपके द्वारा बढ़ती जा रही है ट्रैवलर्स को लेकर? देखिए, इसके लिए अभी जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो ऐसा है कि लखनपुर पे जितने भी ट्रेवलर्स आते हैं उनका पूरा डाटा हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर होता है। तो हमारे साथ भी व्हीकल्स के नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं लोगों के, वो हमें हमारे साथ शेयर होते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बना है जहाँ पे लोग, उनका एक्सक्लूसिव काम ये भी है कि वो सब लोगों को फ़ोन करके उनको उनकी लोकेशन जानते हैं और उनको टेस्ट करवाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। तो वो हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन अगर हमें रिस्पांस ठीक नहीं आता है लोगों का, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम किसी पॉइंट पे, जैसे पहले होता था उस तरीके से, वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही कोई चेक पोस्ट टाइप कुछ बना के लोगों की या तो हम डाटा वहाँ कलेक्ट करेंगे या फिर हम टेस्ट करेंगे। ये आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई कॉल ले लेंगे।
टेस्टिंग रेट को लेकर बात करें तो किस तरह से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है? खासतौर पर पहले रैपिड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब आरटी-पीसीआर सैंपलिंग को बढ़ाया गया है। क्या कुछ लग रहा है कि वाकई में जो ये एक स्ट्रेन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आने वाले दिनों में एक चिंता बढ़ सकती है, इसी को लेकर टेस्टिंग को भी बड़े स्तर पर किया गया है? जी, इसमें जैसे आपने कहा आरटी-पीसीआर को हम हमारा जैसे सांबा में हम जो लेके चलते हैं टारगेट, वो हम लेके चलते हैं कि 300 टेस्ट मिनिमम जो हम आरटी-पीसीआर करें और 200 मिनिमम रैट करें। लेकिन हम उसको पिछले कई दिनों से लगातार हम उस टारगेट को एक्सीड कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हर वो जगह जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे क्राउडेड जैसे फैक्ट्रीज़ हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे गैदरिंग होती है, ऐसी जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। उसके लिए हम टारगेट सिर्फ मिनिमम टारगेट को लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम कोई टारगेट नहीं है। दैट डिपेंड्स कि किस तरह से हमारी टीम्स जो फील्ड में चल रही हैं। उसके अलावा सर्वेलेंस टीम्स भी बनाई हुई हैं जो जाके देखते हैं लोग कितना फॉलो कर रहे हैं एसओपीज़ को। तो इस समय पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस समय फोकस्ड है इसके ऊपर। इसी को लेकर एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से कई ज़िलों में इस समय नाइट कर्फ्यू जो वो शुरू हो चुका है, तो क्या ज़िला सांबा के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ इस तरह का कोई ऑर्डर आपकी तरफ से जारी होगा नाइट कर्फ्यू को लेकर, या कुछ और रिस्ट्रिक्शन जो वो लागू हो सकती हैं? देखिए, अभी तो फॉर द टाइम बीइंग सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर दिन इसको हम वॉच करते हैं। हर दिन शाम को हमारा पूरा जो हमारी टीम है वो बैठती है और हम असेस करते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन रही, हमारा पॉजिटिविटी रेट क्या है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही फैसले होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी हम ये शेयर करते हैं और टोटल जो पूरा सेटअप है इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें ही ये फैसले लिए जाते हैं। यानी पूरी तरह से अलर्ट है प्रशासन इस पूरे कोविड के बढ़ते स्ट्रेन को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ अब कोई ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसमें आपने देखा होगा कि आपके लिए भी शुरुआती दिनों में एक चैलेंज हुआ माइनिंग का इशू, जो कि लगातार बढ़ता गया। माइनिंग के जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो वो ले रहे थे, आपने जो रेट फिक्स किए हैं उसकी भी वायलेशन की जा रही थी। तो इसको लेकर किस तरह के स्टेप जो है वो आपकी तरफ से उठाए गए ताकि जो ये छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कतें जो वो ना पेश आएँ? देखिए, इसके लिए तो ये बिल्कुल सही आपने कहा कि शुरू में कुछ ऐसा इशू आया था, लेकिन उसके बाद हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे हमने कुछ सेल पॉइंट्स जो हैं डीएमओ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं उनके थ्रू सेल पॉइंट्स हमने खुलवा दिए थे और वो चल रहे हैं। कुछ सेल पॉइंट्स बंद हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होता है वो प्रोसेस में है और बहुत जल्दी वो लीगल प्रोसेस जो है वो कंक्लूड हो जाएगी और उसका जो रिज़ल्ट है उसके बाद उनको बंद करके हमने नया क्या करना है वो भी हम उसमें अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी सेल पॉइंट्स खुले हुए हैं कुछ, और लोगों की जो बेसिक जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का ये भी कहना है कि कितने वो अप्रोच वाले लोग हैं जो प्रशासन के ऑर्डर्स को भी नहीं मान रहे। देखिए, अप्रोच की बात नहीं है, बात ये है कि कोई कुछ अगर इलीगल काम कर रहा है या लॉ की वायलेशन हो रही है तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वो मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो अगर नहीं मान रहे हैं तो उसका क्या होगा वो एक इसमें बेसिकली जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है वो कॉल लेता है, हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस जाती हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है एंड वेरी सून यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है कि ये मसला आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। जी बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा, एक चैलेंज मैम आपके लिए ये भी बना हुआ क्योंकि कंडी इलाका है सांबा ज़िला, यहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। कई ऐसे हाउस होल्ड हैं यहाँ तक आज भी पाइपलाइन नहीं बिछी है। तो एक तो जो एक पूरा ये स्कीम चल रही है कि हर घर पर नल होगा, जल होगा, 2022 तक इस टारगेट को आपने अचीव करना है। तो किस तरह से पानी को लेकर जो वो संजीदा है प्रशासन, और किस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं आपकी तरफ से बनाई जा रही हैं? देखिए, इस समय बैड न्यूज़ इज़ कि हमारे यहाँ वाकई में लगभग 50% हाउस होल्ड्स में वाटर सप्लाई कनेक्शंस नहीं हैं। वाटर स्ट्रेस्ड ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि हमारा जल जीवन मिशन जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसके तहत लगभग हर एरिया कवर्ड है और उसके टेंडर्स जो हैं वो अलग अलग स्टेज पे हैं और बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। तो वो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो हर घर में जो कनेक्शन है वाटर सप्लाई कनेक्शन वो होगा। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें ये बात समझनी होगी, सांबा के हर निवासी को ये बात समझनी होगी कि हमारे पास पानी की कमी है। तो सिर्फ पाइप कनेक्शन से पानी नहीं आएगा,
पानी के सोर्सेज को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे अभी जल शक्ति अभियान जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री वाइड ये कैंपेन लॉन्च की है और सांबा डिस्ट्रिक्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमें हर एक पर्सन को पानी को कैसे बचाना है और उसके अलावा जो पानी के अलग एक रेनफॉल जो हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, उस पानी को कैसे यूज़ करके आप दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत ऐसा आप देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल जो है वो नॉन ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। तो इस तरह वो पानी जो रेनफॉल से हम इकट्ठा करते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के उनको कंजर्व करते हैं और उसको हम दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ड्रिंकिंग वाटर को हम बचा सकते हैं। तो ये एक जो हमने अभी अभियान हम सांबा जिले में भी हमने शुरू किया है। तो सब निवासियों से मेरी ये अपील है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और सांबा को एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाएं जिनको पानी का महत्व पता है और वो पानी का महत्व को पता होते हुए उसको बचाना भी जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि उसमें हम सब मिलके इसमें कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। बीपीएल फैमिलीज़ की कुछ शिकायतें हैं कि जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में आते हैं और वो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते। और उनका ये भी कहना है कि हमने एक या दो कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा बिल्स आते हैं, फिर वो प्रशासन तक जब अप्रोच करते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या आपकी तरफ से उन लोगों के लिए मैसेज रहेगा ताकि उनको एक राहत जो है वो मिल पाए या उनके जो बिल्स हैं उसमें कुछ कट ऑफ किया जाए? देखिए, ब्लॉक दिवस में ये एक दो जगहों पे हमें ये आई हैं, इस तरह के केसेस सामने आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल आया है। तो उसके लिए हमने कंसर्न महकमे से रिपोर्ट मांग ली है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह के बहुत सारे रिकरेंट जो है शिकायतें जो हैं वो मिलती रहती हैं। तो हमने अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक ऑर्डर इशू किया, उसमें हमने ये फैसला किया है कि जितने भी हमारे जो ग्रीवेंसेस होंगे अलग अलग सोर्सेज से, वो मोस्टली यही होते हैं। तो उसमें हम डिपार्टमेंट वाइज उनको हम एक ही जगह पे लाएंगे और एक ही जगह पे रख के उनको हर सैटरडे को वो जो कंसर्न महकमे हैं जिनका ग्रीवेंस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ होगा, उनके साथ बैठ के हम ऑन स्पॉट ये फैसला लेंगे और ये रिव्यू करेंगे कि वो उसका जो समाधान है वो क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे जैसे हर डिस्ट्रिक्ट ने कुछ न कुछ मोबाइल ऐप्स बनाई थी, तो हमारे यहाँ समाधान नाम से एक ऐप बनी थी। तो ये सारी ग्रीवेंसेस जो हैं अब हम उसमें समाधान ऐप में डाल देंगे, जो कि दोनों तरफ से, एक तरफ तो जो भी निवासी, जो भी रेजिडेंट यहाँ का है वो उस पर अपनी ग्रीवेंस डाल सकता है और दूसरी तरफ से हर एक डिपार्टमेंट जो है और हम यहाँ पे सेंटरली वी विल बी एबल टू सी कि कहाँ कहाँ से कौन सी ग्रीवेंसेज आई और उसका ट्रैकिंग जो है वो एक ही जगह पे हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बहुत सारी ग्रीवेंसेस का जिनका सलूशन हमारे हाथ में है वो हम इमीडिएटली कर देंगे और जिनका नहीं भी है उनके लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन हमारा ये एक मकसद भी था कि जो लोगों की बातें हैं वो आपके तक पहुंचाई जाएं। मेरा एक छोटा सा ये रहेगा कि जो फारफ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर ये दिक्कतें भी हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अभी भी कुछ जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको मिल नहीं पा रहा है। देखिए, मैं इसमें एक दो चीज़ें बताना चाहूँगी। ख़ासतौर पर ये जो आवास योजना वाला है, इसमें जो पहले पुरानी जो स्कीम होती थी उस स्कीम में क्या हुआ कि लोगों ने, क्योंकि इसमें एक सेट पैटर्न है कि आपने पहले एक पर्टिकुलर लेवल तक घर बनाना है, फिर आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फिर आप स्टेजेस में मिलती है। तो कुछ पुराने केसेस शायद सांबा डिस्ट्रिक्ट में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, शायद 190 कुछ ऐसे पुराने केसेस हैं जो शायद मीडिया में भी आज या कल ये पेपर में आया था। तो आई हैड टेकन अ रिपोर्ट कि कुछ ऐसे पुराने केसेस हैं जिनको पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली और बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। इन द मीन टाइम वो वाली स्कीम क्लोज हो गई और दूसरी आ गई। तो ये सारा जो मैटर है ये टेकअप किया हुआ है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास और उसका जो भी फैसला जब भी आता है तो वो हम इसमें आगे लोगों तक उम्मीद है कि ये अगली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। बाकी भी जो केसेस हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेनिफिशरी है वो पहले अपना कुछ पैसा लगा के, तो कुछ एक स्टेज तक, क्योंकि स्कीम में ही ऐसा इनबिल्ट है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपने बनाना है, फिर उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि बेनिफिशरीज वेट करते रहते हैं कि वो उनको और पैसा मिल जाएगा तो तभी वो बनाएंगे। तो वो थोड़ी सी उनकी सेंसिटाइजेशन और उनको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। तो केस टू केस बेसिस पे हम इसको देख लेंगे। चलिए, बिल्कुल। और आप इससे पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे हैं, एक बड़ा रिफॉर्म हमें देखने को मिला उस डिपार्टमेंट में।
एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पटरी पर भी आता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ जिला सांबा में भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम अभी बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में अगर बात करें तो टीचर्स कम है, बच्चे ज़्यादा है, टीचर्स कम है। तो ये जो सिस्टम बन नहीं पा रहा, रैशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो किस तरह से हम आपसे उम्मीद करें, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में जो वो लाने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थी, तो मेन ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ये टीचर्स को रैशनलाइजेशन करना है, ये डिपार्टमेंट का ही काम है। और काफ़ी सारे स्टेप्स उस समय भी इनिशिएट हो चुके थे, और अब जो डायरेक्टोरेट है वो उसमें फाइनल उसको कंक्लूड करेगा। बट एज डिप्टी कमिश्नर जो मेरा यहाँ रोल रहेगा, ओवरऑल जो मॉनिटरिंग रहेगी स्कूलिंग की, उसमें हम ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टोरेट ने बहुत सारे उस समय ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, जिन पे अब आगे और काम हो रहा होगा। तो उसके चलते कि कम से कम जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स हैं लेकिन टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो सरल ऐप, आपको पता होगा कि उस समय एक बहुत बड़ी इनोवेशन जो है डायरेक्टोरेट ने की थी, तो सरल ऐप जो है उसके थ्रू हम वो क्लासेस लगाएंगे, और वो लगा रहे हैं। इनफैक्ट सांबा में भी लग रही हैं बहुत ऐसी, जो अभी इस समय तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब स्कूल चल रहे थे तो उस समय जहाँ कहीं पे टीचर्स नहीं थे, तो जहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं वो वाली क्लास जो है वो लाइव जो है टेलीकास्ट हो रही थी ऐसी जगहों पे जहाँ टीचर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, और मैं चाहूँगी कि डायरेक्टोरेट के साथ मिलके और इस तरह के जो उनके और इनिशिएटिव्स आने वाले दिनों में होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। और ओवरऑल एज डिप्टी कमिश्नर जो हमारा रोल है स्कूल्स को लेके, वो हम पूरा बेसिक तो उसमें है कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और मैं ये चाहूँगी कि हम कुछ बच्चों की हैंड होल्डिंग करें, जो बच्चे किसी फील्ड में ब्राइट हैं, अच्छे हैं, तो उनको चुन के हम उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको लाने की कोशिश करें। आखिर में मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। बॉर्डर को लेकर बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहाँ पर बंकर्स की कहीं ना कहीं आज भी ज़रूरत है, कुछ इलाकों में बंकर्स नहीं बने हैं। तो बॉर्डर्स के लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं कि ये मुसीबत, ये जो दिक्कत है, ये कब हल हो पाएगी? इसके ऊपर भी हमें कुछ डिपुटेशन जो हैं वो मुझे मिली हैं, उन्होंने और रिक्वायरमेंट दी है बंकर्स के लिए, वो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसी और रिक्वायरमेंट है। तो ये हम टेकअप करेंगे डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न, और ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस साल में, क्योंकि अभी साल शुरू हुआ है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी डिमांड्स को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें उसमें फंडिंग आ जाएगी और सैंक्शनिंग आ जाएगी, तो वी विल स्टार्ट दिस वर्क। कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और कौन से कंप्लीशन पर आए हैं, जो एक सौगात जो वो ज़िला सांबा के लोगों को मिलने वाली है जल्द से जल्द? देखिए, आपको पता है कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो जैसे रिंग रोड का कुछ स्ट्रेच यहाँ से निकल रहा है, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से उसका काम चल रहा है, हम उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और उसमें टॉप लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा एम्स, आप जानते हैं कि सांबा ज़िले में एम्स का जो है काम वो भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, उसका भी हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट या कोई ऐसी चीज़ जहां उनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है वो हम कर पाएँ। उसके अलावा एक ये एक्सप्रेस हाईवे जो है वो भी शुरू होने वाला है, तो उसका भी काफ़ी जो लैंड एक्विजिशन और वो सब प्रोसेस है वो चल रहा है, अलग अलग स्टेजेस पे है। तो उसके अलावा कुछ और जो प्रोजेक्ट्स नए हैं वो हम अब डिपेंडिंग अपॉन जो हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो हमें डेपुटेशंस मिले हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो वो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के हम आगे महकमों को भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छा जो सांबा ज़िले को हम डेवलपमेंट के मैप पे काफ़ी अच्छा हम ले जाएंगे। ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। यानी मान के चलिए तो एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए भी। जी बिल्कुल, चैलेंज तो है, लेकिन इसको फेस करेंगे और गॉड विलिंग सक्सेसफुल भी रहेंगे। बिल्कुल। आखिर में मैं ये कहूँगा कि लोगों का एक ये भी संदेश है कि जब आप मैडम के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहले उनके जो इश्यूज थे उन्हें रिड्रेस नहीं किया जाता था अच्छे से, लेकिन उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने डायरेक्टोरेट में अच्छा काम किया है और वही जो उम्मीदें हैं वो अब आपसे बढ़ जाती हैं। तो क्या सांबा ज़िला के लोगों के लिए आपका संदेश रहेगा? मेरा संदेश तो यही है कि आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए, और वो हम बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि हफ्ते में 3 दिन ईयर मार्क्ड हैं, और उसके अलावा ब्लॉक दिवस है, उसके अलावा ई समाधान ऐप है जिसमें आप अपनी बात डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी हमें बता सकते हैं।
और मैंने ये भी बताया कि हम किस तरह से उसके रिड्रेसल के लिए हर हफ्ते उसका रिव्यू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितने ज़्यादा हम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएँ वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी अपना, हमारे जितने भी निवासी हैं, अपनी राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को समझें और साथ मिलके काम करना है। अकेले एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती है जब तक लोग साथ ना दें। तो मैं हर एक जो यहाँ का रेजिडेंट है उससे यही अपील करूँगी कि हमारा साथ दें, क्योंकि हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं और इकट्ठे अगर काम करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कि हम सक्सेसफुल रहें। चलिए मैम, जेके मीडिया की टीम की तरफ से और सांबा जिला के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, और जिन इश्यूज़ को लेकर हम मैडम के पास आए थे तो उन सारे इश्यूज़ पर इलेबोरेट किया है मैम ने। और मैं आपको बता दूं कि इस समय का बड़ा चैलेंज जो है ये कोविड का बना हुआ है, जो एक बार फिर से नया स्ट्रेन देखा जा रहा है, और उसके साथ साथ कई ऐसे पब्लिक इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर काम मैडम ने शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में वो सारे पब्लिक के इशूज़ जो वो हल भी होंगे। माइनिंग को लेकर बात करें या फिर पानी की किस तरह से यहाँ किल्लत है, बॉर्डर पर बंकर्स जो वो कंप्लीशन उस प्रोसेस का नहीं हो पा रहा, वो भी जल्द होगा। कई ऐसे मसले हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक रिफॉर्म लाने की यहाँ ज़िला सांबा में ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि अब जिस तरह से मैडम ने ये पदभार संभाल लिया है एज ए डीसी सांबा, तो ये सारे जो मसले मिसाइल है ये हल होंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको जब कोविड का अपडेट देता हूं तो उसमें मैं ये आपको ज़रूर कहता हूं कि प्रशासन का आपको साथ देना होगा। अगर प्रशासन आपके हित की बात कर रहा है, जो भी गाइडलाइंस एसओपीज जारी की जाती हैं, तो प्रशासन आपके हित में रहकर ये जारी करता है। इसलिए कोविड की जो सिचुएशन है ये लगातार अब जो आंकड़े हैं ये बदलना शुरू हो चुके हैं, तो हमें प्रशासन का साथ देना होगा ताकि इस बढ़ते स्ट्रेन को हम रोक पाएँ। और मैम ने जिस तरह से कहा कि जो पब्लिक के इशूज़ हैं, जो लोगों की शिकायतें रहती थी कि सांबा जिला के लोगों की सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है, तो यहाँ सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। और जो ऐप्स वगैरह भी बनाई गई हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर प्रशासन के साथ संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी सारी दिक्कतों का हल हो पाए। तो उम्मीद है कि सांबा जिला में आने वाले दिनों में एक नई जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सांबा जिला है वो तरक्की की राह पर ज़रूर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये थी खास बातचीत हमारी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी के साथ। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।